ईरान की अमेरिकी राष्ट्रपति को धमकी। यूएसएस अब्राहम लिंकन तबाह करने की चेतावनी दे दी गई है। हमले हुए तो ईरान पलटवार करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है ईरान। ईरान के बेहद करीब पहुंचा है यूएसएस लिंकन और इसी के चलते ये बड़ी धमकी ईरान की तरफ से दी गई। जी हां, तो तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और ईरान ने भी यह सीधे तौर पर बता दिया है कि अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन और करीब आया तो बैलिस्टिक मिसाइल से उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। आप सोचिए, इससे पहले जो ईरान और इजराइल की 12 दिन की जंग हुई थी उसमें अपने मिसाइल पावर का जबरदस्त प्रदर्शन ईरान ने किया था और उसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका को भी झुकना पड़ा था कतर के एयरबेस पर हमले के बाद। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। ब्रिटेन, इजराइल और अमेरिका एक साथ मिलकर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस बार जंग को तैयार ईरान, अमेरिकी वॉरशिप के दहन की तैयारी है। तेहरान ने देखिए धमकी क्या दी है, हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर देंगे। यूएसएस अब्राहम लिंकन और स्ट्राइक ग्रुप को समंदर में डुबो दिया जाएगा। हमला हुआ तो ईरान युद्ध का रास्ता चुनेगा। हमारी सेना की उंगली ट्रिगर पर है। फतेह 1 जैसी विध्वंसक मिसाइलें बिल्कुल तैयार हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान का युद्धाभ्यास चल रहा है। एंटी शिप मिसाइल के साथ ईरान वॉर ड्रिल कर रहा है। तो यानी ब्रजेश जी, कुल मिलाकर ईरान ये बताने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है कि अगर इस बार हमला हुआ तो जवाब करारा दिया जाएगा। ईरान की तैयारियों को आप कैसे आंकते हैं, उसके मिसाइल पावर को कैसे आंकते हैं? देखिए, ईरान एक बड़ा देश है और इतनी पावरफुल कंट्री रही है कि उसने अपने प्रॉक्सीज के जरिए जी हमास हो, हिजबुल्ला हो, हूती हो, उनके जरिए इजराइल पे प्रहार करने की क्षमता रखता है। बात तो थोड़ी पुरानी हो गई, 2 साल, और प्रॉक्सीज इसके काफ़ी वीकेंड हो गए हैं क्योंकि जो कोalition हो गया गल्फ के अंदर और अमेरिकन फोर्सेस का यूरोपियन के साथ में मिल करके, तो काफ़ी क्षति हुई है। मगर उसके बावजूद भी ईरान के पास वो क्षमता है कि वो अपने आप को रीग्रुप कर सकता है। उसके पास उस तरह के संसाधन भी हैं, पेट्रोलियम है, तेल है, जो बिना किसी मुसीबत के वो एक्सपोर्ट करता रहता है चीन के साथ। उसके अलावा रशिया, चीन और ईरान, साथ में नॉर्थ कोरिया ले लिया जाए, एक अच्छा संबंध है, एक अच्छा समझौता है। हालांकि ये बात सर, लेकिन ये अच्छे संबंध, अच्छा समझौता, ये किस काम का जब ईरान पर हमला ही हो जाएगा। और अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन की जो तैयारियां नजर आ रही हैं वो तो इस बार बहुत ही ज्यादा विध्वंसक है। ऐसे में रूस क्या करेगा, चीन क्या करेगा, वो नॉर्थ कोरिया क्या करेगा जो अपने आप को ईरान का दोस्त बताता है? इस पर तो शंका है अभी भी, क्योंकि ये सब बयानबाजी तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से ईरान का साथ देंगे या नहीं देंगे, सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है। जी बिल्कुल। देखिए, पिछले बार भी वेनेजुएला के ऊपर में जब रिजीम चेंज किया, क्या किया गया, यूएस फोर्सेस गए, इन्वेड किया और उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव उनकी पत्नी को उठा के ले गए। तो उनकी वेनेजुएला की जो दोस्ती रही है चीन के साथ में, रशिया के साथ में, कोई काम की नहीं रही। बिल्कुल, वो बात तो सही है। बयानबाजी एक चीज है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दूसरा चीज है, तीसरा मिलिट्री सामान देना चौथा चीज है। मगर खुद जाके उसके साथ फ्रंट लाइन पे शोल्डर के शोल्डर मिला करके लड़ाई करना, वो एक अलग चीज है। और वो हम देख रहे हैं, उसका नजरिया दुनिया में नहीं दिखाई देता है। वह यूक्रेन का वॉर हो जो कि 4 साल चल पड़ा है, या कहीं और इस तरह की घटना हुई हो जी, तो ईरान को जो लड़ाई करनी है तो खुद ही करनी है। बिल्कुल। मगर उसका एडवांटेज ये जरूर है कि उसकी बाउंड्री अमेरिका के साथ में नहीं है। उसके नॉर्दर्न बाउंड्री, ईस्टर्न बाउंड्री सुरक्षित हैं। ठीक है। समुद्र में
यानी सर कुल मिलाकर यह समझ में जरूर आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बयानों के जरिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस या फिर चीन इन बयानों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन हमने देखा था कि कैसे जब रूस के भी एक के बाद एक 2 जहाजों को कैप्चर किया था, पकड़ा था अमेरिका ने, अमेरिकी सेना ने, तब उस वक्त भी बहुत ज्यादा विरोध दर्ज नहीं किया गया था, रूस की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं आई। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी हमले की आशंकाओं के बीच ईरान अलर्ट है। ट्रंप की धमकियों पर ईरान की बड़ी चेतावनी, ईरान पर हमला तो करारा जवाब दिया जाएगा, छोटे हमले को भी अब जंग माना जाएगा। तो ईरान ने ट्रंप की धमकियों पर जवाब दिया है कि अगर कोई छोटा हमला भी इस बार किया गया तो इसे पूरी तरह से युद्ध ही माना जाएगा। तो देखिए, ईरान भी इस बार पूरी तरह से आर पार की जंग के मूड में नजर आ रहा है। ईरान की तैयारी ट्रंप को पड़ेगी भारी। जी हां, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री, कहते हैं कि तेहरान पर हमला इस बार हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने देश की रक्षा के लिए हर ईरानी साथ खड़ा है। IRGC के पूर्व जनरल कोसारी ने कहा, ईरान पर हमला हुआ तो करारा पलटवार करेंगे। तेहरान पर हमला किया गया तो अमेरिकी बेसिस को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान की तैयारी देखिए क्या है। अस्पतालों को इमरजेंसी तैयारी के आदेश दिए गए। अमेरिकी धमकी के बावजूद प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई है। एक प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई है। इससे पहले सरदाना सर, साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि किसी प्रदर्शनकारी को फांसी नहीं दी जाएगी, और उन्होंने बाकायदा एक बड़ा आंकड़ा सामने रखा था कि देखिए, हमारी धमकी के बाद ईरान ने सारी फांसियों को टाल दिया। लेकिन अब एक प्रदर्शनकारी को, जिसने नियम कानून तोड़े थे, यह आरोप उसके ऊपर लगा था, उसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया है। क्या इसे उकसावे वाली कार्रवाई के तौर पर अमेरिका देख सकता है और जंग को आगे बढ़ाने का उसे एक बहाना मिल सकता है? देखिए, एक प्रदर्शनकारी को अगर फांसी पर लटका दिया, जहां 5000 लोगों को वो ऑलरेडी मार चुके हैं, तो ईरान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी चीज़ है कि अमेरिका को दखल देना चाहिए कि दूसरे देश में अगर किसी को फांसी पर लटका रहे हैं तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। वो ऐसा नहीं है। उनको बहाना नहीं चाहिए, उन्होंने अटैक करना ही है। वो विफल हो गए थे पिछले वाले इस प्रदर्शन में कि जहां 5000 लोग भी मर गए और तख्ता पलट भी ना हुआ। तो इस बार वो अटैक जरूर करेंगे। लोगों के मरने के तो अलग अलग दावे ना जाने कितनी बार आए, कितनी बार आंकड़े बदले। लेकिन मुझे ये बताइए कि अमेरिका, ये वही अमेरिका है, वही डोनाल्ड ट्रंप है ना, जो कुछ दिनों पहले तक ईरान के लोगों के साथ खड़े होने का दावा कर रहे थे, और अब जल थल नभ से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो ये ईरान के लोग क्या अमेरिका का साथ देंगे? वो ये उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, पूरी तरह अगर एक भी अटैक हुआ अमेरिका की तरफ से इस बार ईरान पे, तो ईरानी फिर इकट्ठे हो जाएंगे। देशभक्त हैं, वो इकट्ठे हो जाएंगे। फिर वो आपसी जो मतभेद थे, जो उनकी दिक्कतें थी, भूल जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस बार वो जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया था अमेरिका ने, कि अमेरिका इतना अच्छा अटैक कर पाएगा कि उनका कुछ नुकसान ना हो। इस बार अगर उन्होंने एक पत्थर मारा है तो ईरान की तरफ से आप देखिए 100 मारे जाएंगे और जरूर अमेरिका की क्षति होगी। जो अमेरिका ने अपनी छवि बना ली है वेनेजुएला में कि वह सक्सेसफुल हो गए, इस बार अमेरिका का जो भ्रम है हमने देखा भी था जब अमेरिका की तरफ से हमला किया गया था, उसके बाद कैसे अल उदैर बेस पर फिर ईरान ने बदले की कार्रवाई की थी। यानी ईरान भी शांत नहीं बैठा था, ना डरा था।